नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा के शीतलपुर ब्लॉक में ग्राम पंचायत निगोही हसनपुर के ग्राम प्रधान रामवीर सिंह चौहान से विकास के मुद्दों पर खास बातचीत। नमस्कार साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारी चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा फुल नेम आपका और इस समय आप किस ग्राम पंचायत में हैं और आप किस पद पर है इस ग्राम पंचायत में। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम रामनिवास सिंह चौहान, जनपद एटा के ग्राम निगोही हसनपुर का रहने वाला हूँ। जी। मेरे गांव में जो भी अभी स्थिति परिस्थितियाँ चल रही हैं उस हिसाब से मैं अभी राशन डीलर जी। बतौर गांव की सेवा कर रहा हूँ। जी। बैकग्राउंड आर्मी से हूँ। जी। 32 साल मैंने देश की सेवा की है। बिल्कुल। उसके बाद जनता की सेवा कर रहा हूँ, प्रधान प्रतिनिधि के रूप में। प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भी, जी। और समाज की जो भी गतिविधियाँ हैं उसमें शेयर करता हूँ। बिल्कुल। जहाँ समझता हूँ सेवा का मौका लोग मुझे देते हैं, मैं सेवा करता हूँ। जी। जैसा कि आपने 32 ईयर्स देश को दिए जी। और आज आप अपनी ग्राम पंचायत में हैं और हम लोग भी बैठे हुए हैं, तो क्या थिंकिंग रही जब आपने प्रधानी का इलेक्शन लड़ा? किस तरह की थिंकिंग रही, क्या समस्याएं थी गाँव में? मैं 2009 में रिटायरमेंट लेकर के यहाँ आया। आने के बाद कोई भी इच्छा नहीं थी कि मैं गांव में रहूँगा, क्योंकि बच्चों के हिसाब से, परिवार के हिसाब से मुझे बाहर ही रहना था जी। उनकी शिक्षा की वजह से। लेकिन जब मैं गांव में आया तो गांव की जनता ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं प्रधानी के पद पर आसीन हूँ और गांव की सेवा करूँ। बहुत अच्छा। पहले जनता के जी। भावनाओं को देखते हुए, उनकी कद्र करते हुए मैंने उनके आदेश का पालन किया और तब से लगातार जनता उनकी सेवा कर रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ। हालांकि आज मेरा परिवार बाहर है, सिर्फ जनता की सेवा के लिए मैं आज गांव में हूँ जी। और उनकी सेवा में बहुत अच्छा। तत्पर रहता हूँ। सर, जैसा कि आप पहले भी प्रधान रह चुके हैं और इस समय वर्तमान में आप प्रधान प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो हमारी ग्राम पंचायत में क्या क्या सराहनीय कार्य हुए हैं? क्योंकि देखिए, आप 32 ईयर्स ऑलरेडी देश के लिए समर्पित कर चुके हैं और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि जनता के हित में कौन कौन से कार्य होने चाहिए और क्या क्या सराहनीय कार्य आप। सबसे पहले तो जब मैं गांव में आया तो गांव में मेरा गांव सजाती है। जी। सभी जातियां मेरे गांव में जीवन निर्वाह कर रही हैं। जी। आने के बाद सबसे पहले मैंने गांव के जो जातिवाद को लेकर के एक कुंठा रहती है उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। जहां पर किसी विशेष जाति का, किसी की दबंगई का कोई असर नहीं है। हर गरीब, कमज़ोर व्यक्ति भी अपना निश्चिंत होकर, निर्भय होकर के अपनी दिनचर्या को निभाता है। जी। दूसरा, मैंने शिक्षा के बारे में, जी। 5 स्कूल मेरी ग्राम पंचायत के अंदर हैं, जिनमें से सभी स्कूलों को प्रॉपर देखरेख करता हूँ। जी। समय से उनका आना, बच्चों की शिक्षा का होना, जी। बच्चों का पूरा भरण पोषण के लिए जो मिड डे मील की व्यवस्था रहती है वो प्रॉपर रहे। स्वास्थ्य केंद्र है, जी। लोगों को टाइम टू टाइम अवगत कराता रहता हूँ कि जो स्वास्थ्य केंद्र पर जो सेवाएं हैं वो आज प्राइवेट नर्सिंग होमों में भी नहीं है, जो हमारे यहाँ जिस तरीका स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। बहुत अच्छा। तीसरा, पिछले समय में जब कोरोना काल आया था तो कोरोना काल में जितने भी प्रवासी मजदूर हमारे आए थे, जो शासन की मंशा थी कि प्रवासी मजदूरों को आने के तुरंत बाद उनके
पुनर्जीवन के लिए, पुनर्निर्वाह के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया रखी जाए और उनको किसी तरह का कष्ट न हो। जैसे ही प्रवासी मजदूर करीब 350 प्रवासी मजदूर मेरी पंचायत में वापस आए थे, उनकी प्रॉपर हमने व्यवस्था की, उनको कोरोना चेकअप करवाया, उसकी रिपोर्ट निकलवाई और मुझे कहते हुए बड़ा फक्र होता है कि मेरे पूरी पंचायत में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं होने दिया। हमने इस तरीके से प्रिकॉशन रखा। कंटामिनेशन किट रखी थी जो डिकंटामिनेट करने की प्रक्रिया थी। गांव में जो भी आते थे मैंने एक बैरियर लगाया था बाहर, जहां पर जो भी बाहर से आएगा पहले डिकंटामिनेट किया जाएगा, उसके बाद अंदर गांव में आएगा। जो फेरी करने वाले थे, गांव में सब्जी बेचने वाले थे, फेरी करते थे, उनको प्रॉपर डिकंटामिनेट करके ही गांव में बेचने के लिए उनको परमिशन दी जाती थी। जितनी हमारे यहाँ डेली नीड की जो दुकानें थी, उनको प्रॉपर डेली सुबह डिकंटामिनेट किया जाता था और उसके बाद पूरे गांव के माहौल में एक इस तरह का वातावरण बना दिया कि कोरोना का एक भी व्यक्ति पेशेंट नहीं होने दिया हमने। बहुत अच्छे से आप अभी जो है जनप्रतिनिधि के रूप में हैं अपनी ग्राम पंचायत के जी। अंदर। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो होता है उसका सामाजिक कार्यों में उसकी अहम भूमिका होती है। जी जैसे आपकी ग्राम पंचायत में किसी गरीब लड़की की शादी है, जी विवाह है या जी विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है और भी कई ऐसे सामाजिक कार्य हैं बिल्कुल जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो सहयोग है वो तो होता ही है। और कहीं ना कहीं आप आर्मी मैन रह चुके हैं तो सोशल वर्कर तो मैं समझता हूँ आप पहले ही रह चुके हैं। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग है वो तो होता ही है। आप अपनी तरफ से पर्सनली तौर पे क्या सहयोग करते हैं ग्रामवासियों के लिए? ग्रामवासियों के लिए जो गरीब उसकी शादी वगैरह होती है जी तो प्रॉपर में उससे पहले जी उसके माँ बाप से बैठ करके चर्चा करता हूँ, जी कहाँ समस्या आ रही है, जी कहाँ उनको प्रॉब्लम है, जी किस क्षेत्र में वो बेबस या असहाय हैं। जी तो जो भी जिस लायक होते हैं मैं उनकी मदद करता हूँ जी और जब तक बेटी विदा होकर के नहीं चली जाती जी तब तक मैं रूबरू रहता हूँ लोगों से, ताकि किसी भी कीमत पर किसी भी समय पर उस बेटी को ये एहसास न हो कि मेरे घर में आज मेरे माँ बाप गरीबी के कारण जी मेरे विदा जो है यहाँ से ससम्मान न कर पाए। बहुत अच्छे से जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपका ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को या जो भी अधिकारीगण हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहते हैं? अब चूंकि जन्माष्टमी का पर्व तो हमारे यहाँ बहुत ही बढ़ चढ़ के होता है। जी हमारे गांव में ही 2-3 जगह अच्छा प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है। जी मेरे ही पूर्वजों का बनाया हुआ एक मंदिर है बिल्कुल सर। जहाँ पर बहुत ही भव्य जन्माष्टमी का प्रोग्राम जी प्रदर्शित किया जाता है। जी और ऐसे पवित्र पर्व पर जी मैं अपने गांव वासियों से, जी अपने देशवासियों से जी यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जी कि जन्माष्टमी के इस पवित्र त्योहार पर सभी लोग आपस में सहजता में जी प्रेम भाव से अपनी जन्माष्टमी का पर्व मनाएं और उनके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर पर्व आए। यही मेरी समाज से, ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत अच्छे से आपने हमें अपना वैल्यूएबल खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज।